हमने पिछले वीडियोस में वृत्त की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब वृत्त के चाप से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींचते हैं। यह जीवा वृत्त को दो चापों में विभाजित कर रही है, लघु चाप ए बी और दीर्घ चाप ए बी। अब मान लीजिए कि हम इसी वृत्त में ए बी के लंबाई के बराबर एक जीवा सी डी और खींच दे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या लघु चाप सी डी लघु चाप ए बी के बराबर होगा? इसका पता लगाने के लिए वृत्त को सी डी और ए बी के अलोंग काट कर हमें देखना पड़ेगा। इसे एक दूसरे के ऊपर रख के देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चाप ए बी चाप सी डी को पूरी तरह से ढक ले रहा है। इसका मतलब यह है कि चाप ए बी और चाप सी डी सर्वांग है, यानी कि बराबर है। तो इसलिए यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। और इसकी विपरीत भी हम कह सकते हैं कि सत्य है। यदि दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होंगी। चलिए अब चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए P और Q वृत्त पर स्थित दो बिंदु है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह लघु चाप PQ है और यह दीर्घ चाप PQ है। लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण POQ होगा और दीर्घ चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रतिवर्ती कोण POQ होगा। और लघु चाप PQ जो केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, वही उसकी संगत जीवा PQ भी केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है। यानी कि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संगत चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होता है। चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर वृत्त के दो चाप बराबर हैं, तो क्या उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे? जी हाँ, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, इसलिए इनके संगत चाप भी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। चलिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़ते हैं। तो यहाँ कोण POQ लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, जिसे चाप के दोनों अंत बिंदुओं को केंद्र से जोड़कर बनाया गया है। अब मान लीजिए कि A वृत्त के दूसरे भाग में स्थित कोई बिंदु है। अब A को चाप के अंत बिंदु से मिलाएंगे तो हमें कोण PAQ मिल जाएगा। अब यह प्रमेय यह कहती है कि कोण POQ कोण PAQ के दुगना होगा। जहां यह बिंदु A वृत्त के इस भाग में कहीं भी स्थित हो सकता है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम तीन स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली स्थिति, जब PQ एक लघु चाप हो तो कोण POQ केंद्र पर अंतरित कोण होगा और PAQ वृत्त के किसी भी बिंदु A पर अंतरित कोण होगा। दूसरी स्थिति, जब चाप अर्धवृत्त हो तो यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण बनाने के लिए चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से जोड़ेंगे, तो कोण POQ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा, जहाँ PQ वृत्त की व्यास हो जाएगी और PAQ वृत्त के दूसरे भाग पर अंतरित कोण हो जाएगा। तीसरी स्थिति, जब चाप PQ एक दीर्घ चाप हो तो फिर दीर्घ चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण PAQ हो जाएगा और वृत्त के दूसरे भाग में स्थिर कोण PAQ हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण POQ दो गुना होगा कोण PAQ के। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम इन तीन स्थितियों को अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।